Here we study class 11th NCERT chemistry chapter number 2 structure of atom। हम लोगों ने इसके पहले मॉडल्स पढ़े हुए थे जिसमें जे थॉमसन मॉडल पढ़ चुके थे। यहाँ नेक्स्ट पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इसमें क्या था कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई एक थिन गोल्ड फॉइल पर, इसलिए इसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसमें जो अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स था वो एक रेडियो एक्टिव सोर्स था जिससे हाई स्पीड की अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्ट हो रही थी एक थिन गोल्ड फॉइल पे जो कि लेड प्लेट है। ओके, और ये अल्फा पार्टिकल्स एक स्क्रीन पे स्ट्रक कर रही थी किसी एक इस पॉइंट पे। तो इन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विच इज अनडिफ्लेक्टेड। बहुत सारी जो अल्फा पार्टिकल्स थी वो गोल्ड फॉइल से पास हो गई जो कि अनडिफ्लेक्टेड थी, एंड कुछ पार्टिकल्स जो थे अल्फा पार्टिकल्स वो कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, एंड बहुत कम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो टोटली डिफ्लेक्ट हुए, लाइक दैट 20,000 में से कोई एक जो कि बाउंस बैक हुए। सो ही कंक्लूड दैट which are alpha particles which are undeflected. Here we see that some alpha particles are undeflected. So he says that उन्होंने बताया कि जो कि अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं वो एटम का एम्प्टी स्पेस है। ओके, ये जो अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं ये तो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं, ये डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं, एंड जो कि अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं वो एटम का फ्री स्पेस है, एंड जो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स है वहां पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज के थ्रू रिपल्सन हो रहा है। जैसे कि थॉमसन ने बताया हुआ था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं पाया गया। यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल्स ही ऐसे पाए गए जो कि डिफ्लेक्टेड है, मतलब कुछ जगह स्पेसिफिक जगह जो थी वहां पर पॉजिटिव चार्ज था, एंड द पॉजिटिव चार्ज हैज कंसंट्रेटेड इन द वेरी स्मॉल वॉल्यूम, एंड बहुत ही छोटे वॉल्यूम में था, बहुत ही कम स्पेस में, जो कि अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर रहा था। सो ही कंक्लूड दैट ही सेड एटम का जो न्यूक्लियस पार्ट था जिसमें से जो अल्फा पार्टिकल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो न्यूक्लियस पार्ट था, वो बहुत ही स्मॉल जगह में था। जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि क्रिकेट बॉल आपका न्यूक्लियस पार्ट है और 5 किलोमीटर अराउंड का जो एरिया होगा, सर्कुलर एरिया, वो आपका एटम होगा। तो इस तरह से जो क्रिकेट बॉल है उतने ही केवल स्पेस में न्यूक्लियस था जो कि पॉजिटिव चार्ज था। ओके, सो फाइनली ही सेड दैट positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely the atom was called nucleus. It means जो एटम का जो बहुत ही स्मॉल पार्ट था जो कि डेंसली कंसंट्रेटेड और पॉजिटिव चार्ज था, लाइक 5 किलोमीटर के ग्राउंड में क्रिकेट बॉल, वो न्यूक्लियस होता है, एंड द न्यूक्लियस के अराउंड जो स्पेस होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। ओके, सच दैट इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये एक सोलर सिस्टम की तरह है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो सन का रोल प्ले कर रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लैनेट के रोल प्ले कर रहे हैं। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर balanced by electrostatic force. Okay,
ये था आपका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट वी विल स्टडी नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।